हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। ठीक ना। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 3.3 को पढ़ेंगे। ठीक ना। तो फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक, चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक ना। तो दिया हुआ है पहला नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है? निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से, ठीक ना, किस विधि से? प्रतिस्थापन से हल कीजिए। ठीक ना। हमको किस विधि से हल करना है? तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक ना। तो सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? दिया हुआ है x प्लस में y बराबर में 14। क्या है? x प्लस में y बराबर में 14। ठीक। और दिया है x माइनस y बराबर में 4। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हल लिखेंगे। ठीक ना। इसके बाद से लिखेंगे x प्लस में y बराबर में 14। समीकरण नंबर 1 है ये। ठीक। उसके बाद समीकरण 2 कितना दिया हुआ है? x माइनस वाई बराबर में 4। ये क्या है? समीकरण नंबर 2 है। क्या है मेरे प्यारे साथियों? समीकरण नंबर 2। ठीक ना। अब हम इसके आगे क्या करेंगे? लिख लेंगे। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिख लेंगे समीकरण 1 से। ठीक ना। समीकरण 1 से। ठीक। समीकरण 1 कितना है? x प्लस में y बराबर में 14 है ना। समीकरण 1 ये है। ठीक। हम इतना लिख दिए। ठीक ना। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे पहले। तो x बराबर में क्या होगा? 14। यहाँ पे प्लस में y है तो बराबर किधर आएगा? तो माइनस में y हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। ठीक ना। अब हम लोग लिखेंगे x का मान। क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण किसमें रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर। किसमें? समीकरण 2 में रखने पर। ठीक ना। समीकरण 2 में रखने पर ठीक ना। समीकरण 2 कितना है? तो x माइनस वाई बराबर में 4 है। ठीक। ये है समीकरण 2। ठीक। हमको x का मान, x के जगह पे क्या रखना है? तो रखना है इतना 4 माइनस में y, और ये क्या है? माइनस में y और बराबर में 4 है। ठीक ना। तो यहाँ पे कितना होगा? ये 14 होगा और y कितना होगा? 2y। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक ना। तो y 2y माइनस में 2y बराबर में 14 नहीं, सॉरी 4 है यहाँ पे। ठीक। तो 4, तो यहाँ पे हम 2y को बाहर ले लेंगे। माइनस में 2y बराबर में ये 4 माइनस का 14। ठीक ना। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। कैसे? तो देखिए यहाँ पे माइनस में 2y है तो वैसे ही लिख देंगे। 4 में से 14 घटाएंगे, कितना बचेगा? माइनस में 10 बचेगा। ठीक ना। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक। तो y बराबर में क्या बचेगा? y बराबर में हो जाएगा 10 बटा में y का गुणांक क्या है? 2 है, तो 10 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए यहाँ पे हो जाएगा, आया है हम लोग का 10 बटा में 2, तो जब काटेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 5 आ जाएगा। ठीक ना। इसके बाद से देखिए अब हम लिख लेंगे y का मान। क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण कितना में रखेंगे? समीकरण अब 1 में रख दिए और 2 में रख दिए। ठीक। अब 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर। ठीक ना। 3 में रखने पर। ठीक ना। समीकरण 3 कितना दिया हुआ है? तो x बराबर में 14 माइनस का y है। ठीक ना। क्या है? x बराबर में 14 माइनस में y है। ठीक। y की जगह पे हमको क्या रखना है? 5 रखना है। क्या रखना है? 5 रखना है। ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे x बराबर में 14 और माइनस में y का मान कितना आया है? 5। तो हम लोग 5 रख दिए। कोई दिक्कत नहीं ना। इतना। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? x बराबर में क्या कर देंगे? 14 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक ना। ये किसका मान निकल गया? ये जो है x का मान निकल गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिख लेंगे अतः। क्या लिखेंगे? अतः x बराबर में 9 और y बराबर में 5। यही इसका क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना।
ऐसे ही प्रतिस्थापन विधि को हम लोग हल करेंगे। ठीक, इसके आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। ठीक ना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? s माइनस में t बराबर में 3। क्या है? s माइनस में t बराबर में 3 और दिया है s बटा में 3 प्लस t अपॉन में 2 बराबर में 6। ठीक, इतना हम लोग के पास क्वेश्चन है। हमको क्या करना है? इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक ना, ठीक ना मेरे दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल, छोटा सा प्यारा सा एक हल लिखेंगे। ठीक, इसके बाद से हम लोग क्या लिखेंगे? इसके बाद से लिखेंगे समीकरण नंबर 1 को लिख लेते हैं। ठीक ना, क्या है? s माइनस का t बराबर में कितना है? 3 है। ये क्या है? समीकरण नंबर 1 है। क्या है? समीकरण नंबर 1 है। ठीक, अब इसको लिख लेते हैं। ठीक, कितना है? s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 बराबर में 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो है बटा में है, तो हम बटा से हम बटा को हटा देते हैं। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। ठीक, इसके बाद से देखिए 3 दूना 6 तो 2 आ रहा है ना, तो 2s प्लस में 2 तिहाई 6 तो 3t। ठीक, और बराबर में कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? यहाँ पे 6 है तो हम लोग 6 कर देंगे। ठीक, इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? इसके आगे हम लोग करेंगे इसको जोड़ेंगे नहीं। देखिए इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, जोड़ेंगे नहीं, दोनों अलग अलग है। क्या है? 2s, ये है 2s प्लस में 3t। ठीक, और बराबर में क्या करेंगे? 6 में 6 से गुणा कर देंगे, नीचे 1 मान लीजिए तो इसमें गुणा होगा। ठीक ना, और नीचे से ऊपर होगा तो 6 6 कितना होगा? 36। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 36 हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग मान लेते हैं। अब इसको देखिए, इसमें s का ऐसे निकालते हैं। ठीक, इसको हम 2s को कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक ना, तो 2s बराबर में क्या होगा? 36। और देखिए यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 3t हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको और आसान कर देते हैं। तो s बराबर में क्या होगा? 36 माइनस में 3t अपॉन में कितना है मेरे दोस्तों? 2 है, तो नीचे 2 चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये आप लोग का बन जाएगा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों? समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ठीक ना, इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में s का मान रखने पर, किसका? s का मान रखने पर। ठीक ना, समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे? s का मान रखेंगे ना। समीकरण 1 कितना दिया हुआ है? क्या है? s माइनस में t बराबर में 3 है। ठीक ना, इसके आगे देखिए यहाँ पे हम s के जगह पे क्या रखेंगे? इतना रख देंगे तो क्या है? 36 माइनस में 3t अपॉन में क्या है? 2 और बराबर में नहीं, माइनस में ये t बचा है ना, तो t और बराबर में 3 है, नीचे 1 मान लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब हम नीचे 1 मान लिए, अब हम ऐसे गुणा कर देंगे, ऐसे गुणा कर देंगे। ठीक ना, तो देखिए 36 माइनस 3t में 1 से गुणा होगा तो कितना होगा? 36 और माइनस में 3t ही होगा। ठीक, और देखिए यहाँ पे 2 में t से गुणा हो तो कितना होगा? 2 में जब हम लोग 3 से गुणा, सॉरी 2 में ना t से गुणा करेंगे। ठीक ना, तो कितना आएगा आप लोगों का? जब हम लोग 2 में इतना से गुणा करेंगे तो माइनस में कितना आएगा? 2t आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2t आ जाएगा। ठीक ना, और बट्टा में क्या है? बट्टा में हम लोगों का 2 है, तो हम लोग पूरा के बट्टा में 2 लगा देंगे। ठीक, उसके आगे क्या है? बराबर में दिया हुआ है 3। कितना है? बराबर में 3 है, तो हम लोग बराबर में 3 लिख देंगे। ठीक, इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग ये 36 है तो 36। ठीक ना, और माइनस, अब देखिए ये माइनस और माइनस प्लस होगा तो 3t और 2t जुड़ जाएगा। 3t और 2t कितना होगा? 5। ठीक ना, माइनस में है तो आगे हम माइनस लगा देंगे, 5 और t हो जाएगा। ठीक ना, इसके आगे देखिए, इसके आगे इतना हो गया। उसके आगे हम लोग क्या करेंगे? अब ये 2 है और इसमें गुणा कर देंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? 5t को इधर ले लेते हैं, तो माइनस में 5t है तो माइनस में 5t बराबर में 6 और माइनस में 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा?
यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5t बराबर में 6 में से 36 घटेगा तो माइनस में 30 बचेगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, क्या है 5t, ये जो है 5 है, ठीक ना। और ये जो है ना ये s है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे 5t हो गया और बराबर में 30 है ना। इसको जब हम लोग काटेंगे तो t बराबर में क्या होगा 30 माइनस में 5 कटेगा तो 5 छक्के 30, t का मान कितना निकला 6 निकला, ठीक। अब लिख देंगे t का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना, 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है s बराबर में क्या है, s बराबर में 36 माइनस में 3t अपॉन में कितना है 2 है। समीकरण नंबर 2 यही है, हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक ना। इसके बाद हम लोग t के जगह पे जो मान आया उसे रख देंगे। तो s बराबर में 36 माइनस में 3 गुणे में t का मान कितना आया है 6, तो हम 6 रख दिए, अपॉन में है 2 तो हम 2 कर दिए, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आप लोग आ जाएगा s बराबर में क्या आएगा, ये 36 है तो हम कर देंगे 36 और माइनस में 18, यहाँ पे 18 होगा, बट्टा में क्या है, बट्टा में 2 है तो 2 लिख दिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए s बराबर में कितना होगा, 36 में से 18 हो जाएगा तो 18 बचेगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 9 18 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 9 आ जाएगा। यानी कि हम लिख लेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः s बराबर में 9 और t बराबर में कितना आया है 6 आया है। कितना आया मेरे दोस्तों, 6 आया है, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फटाफट कमेंट में बताइए क्या इतना क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। सबसे पहले हम इसको रफ कर लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम लोग 3 नंबर को पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस में y बराबर में 3, ठीक। और क्या दिया है, और दिया है 9x माइनस में 3y बराबर में 9, ठीक ना। तो हम लोग हल में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे हल में, 3x माइनस में y बराबर में 3। ये क्या है, ये जो है समीकरण नंबर 1 है। क्या है, समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक। तो कितना है 9x माइनस में 3y और बराबर में कितना है 9 है। क्या हम इसमें हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, तो हम देखिए इसमें हम लोग 3 को कॉमन लेंगे, किसको 3 को, तो 3 को कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, केवल 3x बचेगा ना। और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल y बचेगा। क्या बचेगा, केवल y बचेगा, ठीक। और बराबर में ये कितना बचेगा, 3 3 जना, यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। यहाँ पे इतना बचा, 9 ही लिख लीजिए, क्या 9 ही लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे है 3, देखिए 3 से ये कटेगा 3 बार में, कितने बार में 3 बार में, ठीक ना। कितना होगा 3x माइनस में y बराबर में 3। ये क्या बन जाएगा, ये जो होगा समीकरण नंबर 2 तैयार हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे दोनों जो है बराबर है, समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, दोनों बराबर है, ठीक ना। तो दोनों का क्या होगा, दोनों का ऐसे आ जाएगा, कौन सा सूत्र पे बैठ रहा है यहाँ पे, a1 बट्टा में a2 क्या आ रहा है, a1 बट्टा में a2 बराबर b1 बट्टा में b2 बराबर में c1 बट्टा में c2, ठीक ना। ऐसा आ रहा है ना, दोनों जो समीकरण है यहाँ पे देखिए, समीकरण नंबर 1 में 3x नीचे भी है 3x, समीकरण 2 में भी माइनस में y है तो नीचे भी माइनस y, ठीक। और बराबर में 3 दिया है तो समीकरण नंबर 2 में भी बराबर में 3 दिया है, ठीक ना। ये क्या है, ये जो है दोनों सेम है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों सेम है, ठीक ना। तो हम लोग a1 बट्टा में a2 बराबर b1 बट्टा में b2 बराबर c1 बट्टा में c2, अगर इसका आप लोग तुलना करेंगे तो सबका मान कितना आएगा, बराबर आएगा, ठीक ना। तो जब सबका मान बराबर आएगा तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे होगा अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। कैसा हल होगा, अनेक हल होगा, ठीक ना। बहुत सारे मतलब उसके हल होंगे, ठीक ना। तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, अपरिमित, क्या लिखेंगे, अपरिमित रूप से
आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। किसको? क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्या है? 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3 है, ठीक। और क्या दिया है? 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3, ठीक। तो इसको देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे? हल में लिखेंगे। हल में क्या कर लेंगे? हल में क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों? हल में लिखेंगे 0.2x प्लस में 0.3y बराबर में 1.3। ये क्या है? ये है समीकरण नंबर 1, ठीक। समीकरण 2 कितना है? समीकरण 2 है 0.4x प्लस 0.5y और बराबर में 2.3, ठीक। ये क्या है? ये जो है समीकरण नंबर 2 है, ठीक ना। इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग लिख लेंगे, दशमलव को हटाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। किससे? 10 से गुणा करेंगे, ठीक ना। तो लिख लेंगे समीकरण 1 और क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 में 10 से, किससे? 10 से गुणा करने पर, ठीक ना। गुणा करने पर, ठीक। समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। इसमें हम लोग किससे गुणा करना है? 10 से गुणा करना है, ठीक ना। तो हम लोग 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? समीकरण 1 में हम लोग 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा आप लोगों का 2x आ जाएगा। कितना आएगा? 2x और प्लस में 0.3 में 10 से गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा और बराबर में 10 इसमें 1.3 में किससे 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। कितना? 13 आ जाएगा, ठीक ना। इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग अब समीकरण नंबर 2 में देख लेते हैं, ठीक। समीकरण 2 में भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4x और प्लस में 5y और बराबर में कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 23 आ जाएगा, ठीक ना। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। क्या? समीकरण नंबर 3, ठीक। और देखिए समीकरण, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग 4x को बाहर ले लेंगे, ठीक ना। कितना बचेगा? 23 माइनस में 5y हो जाएगा, ठीक ना। x बराबर में क्या होगा? 23 माइनस में 5y अपॉन में 4 है तो 4 चला जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो होगा इसका समीकरण नंबर 4 तैयार हो जाएगा। क्या? समीकरण नंबर 4 तैयार हो जाएगा, ठीक ना। अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या रखेंगे? आगे लिखेंगे समीकरण 3 में, किसमें? समीकरण 3 में किसका मान रखेंगे? x का मान रखेंगे, ठीक ना। x का मान रखने पर, ठीक ना। समीकरण 3 कितना है? ये है समीकरण 3 कितना है? दिया हुआ है 2x प्लस में 3y बराबर में कितना है? 13 है। x का मान हमको इतना रखना है, सॉरी हाँ, x का मान हमें कितना रखना है? ये रखना है, ठीक। तो ये 2 है ना, तो 2 गुणे में x का मान कितना है? 23 और माइनस में 5y अपॉन में 4, ठीक ना। और प्लस में ये 3y है तो 3y कर देंगे और बराबर में 13 कर देंगे। नीचे क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। नीचे क्या मान लेंगे मेरे दोस्तों? 1 मान लेंगे। तो उसके बाद से क्या होगा? नीचे जब हम लोग ना 1 मानेंगे तो कितना होगा? 1 मिनट, 23 माइनस में 5y है, हाँ 23 माइनस में 5y, इसको ऐसे घेर लीजिए कोष्टक में, ठीक ना। बीच में इंटू यानी कि गुणा का चिन्ह है, ठीक ना। और बटा में क्या है? 4 है, ठीक। इसके आगे देखिए, हम लोग 23 में ना 2 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 46 होगा। कितना हो जाएगा? 23 गुना 46, माइनस है तो माइनस 2 में 5 से 5 गुना 10y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10y हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से कितना है? ये जो है ना, ये प्लस में 3y है, ठीक। प्लस में 3y है। अब 4 में ना 13 से गुणा कर देंगे। किससे? 4 में 13 से गुणा कर देंगे। 13 चौको कितना होगा? 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 चौको 52 हो जाएगा, ठीक। और इसमें भी गुणा करेंगे, 3 चौको 12, ठीक ना। 1 मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 3 चौको 12 हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद से देखिए, इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे?
ये जो है कोष्टक का चिन्ह है। ठीक, इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, 23 दूना 46, 5 दूना 10, यहाँ पे 4 तिहाई 12, ठीक ना, और 4 में 13 से गुणा करेंगे, 13 चौको 52 आ गया। ठीक, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे 46 है तो हम लोग ऐसे ही 46 रहने देते हैं। क्या है, 46 है, 46, ठीक ना, और माइनस में यहाँ पे 10 में से 12 घटाएंगे, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 10 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2y बचेगा। कितना बचेगा, 2y बचेगा। और बराबर में कितना है, बराबर में है 52। कितना है, 52 है। ठीक ना, तो 2y को हम इधर कॉमन ले लेंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों, क्या करेंगे, 2y को हम लोग कॉमन ले लेंगे। 1 मिनट, प्लस में होगा ना, यहाँ पे प्लस में होगा, तो 2y को हम लोग कॉमन ले लेंगे इधर, मतलब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 52 और माइनस का 46। ठीक ना, तो 2y बराबर में क्या होगा, 52 में से 46 घटा देंगे तो 12 में 6 हो जाएगा 6, और 4 में 4 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक, तो y बराबर में 6/2। ठीक ना, तो y बराबर में 2 तिहाई 6 कट जाएगा, तो y का मान कितना आया, 3 आया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण कितना में रखेंगे, 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर ठीक ना, समीकरण 3 कितना है, सॉरी समीकरण 3 में तो हम लोग रख दिए हैं ना, अब समीकरण 4 में रखेंगे। यहाँ पे समीकरण नंबर 4 रखेंगे। ठीक, समीकरण 4 कितना है, तो x बराबर में 23 माइनस में 5y और बटा में कितना है, 4 है। ये क्या है, ये समीकरण नंबर कितना है, 4 है। ठीक ना, समीकरण नंबर 4 है तो हम समीकरण नंबर 4 लिख दिए। ठीक, तो x बराबर में क्या होगा, ये 23 है तो 23 माइनस में 5 है तो 5 गुणे में y का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 बटा में क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो x बराबर में क्या होगा, 23 माइनस के 5 तिहाई 15 बटा में 4। ठीक ना, तो 23 में से 15 को घटा देंगे, तो x बराबर में 23 बटे में 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। कितना आएगा, 8 बटा में 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 बटा में 4, इसको भाग देंगे तो 2 चौक 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा। आप लोगों को कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः क्या है, x बराबर में 2 और y बराबर में 3, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्या बनता है, ऐसे ही प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व किया जाता है। ठीक ना, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ठीक ना, 5 को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे लगेगा। ठीक ना, उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, रूट में 2x प्लस में रूट में 3y बराबर में 0। ठीक ना, ये है समीकरण नंबर 1। ठीक, और यहाँ पे दिया है रूट में 3x माइनस में रूट में 8y बराबर में 0। इसको हम लोग हल में क्या करेंगे, हल में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं पहले। ठीक ना, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग रूट में 3x को ऐसे बाहर ले लेते हैं। ठीक ना, रूट में 3x बराबर में 0 है ना, तो 0, और देखिए यहाँ पे माइनस में रूट में 8y है। ठीक ना, तो यहाँ पे इधर आएगा तो प्लस में रूट में 8y हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर में कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो रूट में 8y ही होगा। ठीक, और बटा में कितना आ जाएगा, रूट में 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रूट में 3 आ जाएगा। ठीक ना, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक ना, इसको क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। x का मान रखने पर ठीक, समीकरण 1 कितना है, तो रूट में है 2x प्लस में रूट में 3y और बराबर में 0 है। ठीक ना, रूट में 2 है तो 2 गुणे में x का मान कितना रखना है, x का मान कितना रखना है, तो कितना है, रूट में 8y और पावर में रूट में कितना है 3 और प्लस में ये क्या है, रूट में 3y और बराबर में कितना है 0 है। ठीक ना, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे घेर लेते हैं, इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में घेर लेते हैं। ठीक ना, तो कितना होगा, रूट में इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा
रूट का हो जाएगा 16y, 8 दूना 16 और रूट में है तो 16y हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद से क्या बच रहा है, यहाँ पे प्लस में 3y बचा है तो 3y हो जाएगा, और इसमें हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक ना। रूट 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ना इसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट में 16 है तो 16 का वर्ग क्या होता है, 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है ना, 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है, तो 4y और प्लस में क्या हो जाएगा 3y, ठीक ना, और बराबर में कितना हो जाएगा 0, ठीक ना मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 और 3 जोड़ देंगे तो 4 3 कितना होगा 7y बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो y बराबर में कितना होगा 0 बटा में 7 हो जाएगा, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा, y बराबर में 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे y का मान समीकरण कितना में रख देंगे, 2 में रख देंगे, ठीक ना। 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 दिया हुआ है x बराबर में रूट में 8 y अपॉन में रूट में 3, ठीक ना। देखिए यहाँ पे है x बराबर में रूट में क्या है 8 और गुणे में y का मान कितना निकला है 0, तो y का मान 0 रख देंगे और रूट में 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो x बराबर में क्या होगा, रूट 8 में 0 से गुणा तो 0 अपॉन में रूट में 3, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा, x का मान भी 0 आ जाएगा, ठीक। तो लिख देंगे अतः x बराबर में 0 और y बराबर में 0, दोनों का मान कितना आया, बराबर आया, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 3x अपॉन में 2 माइनस में 5y अपॉन में 3 बराबर में माइनस का 2, ठीक। और क्या दिया है x बटा में 3 प्लस y बटा में 2 बराबर में 13/6, ठीक ना। तो देखिए हम लोग हल में क्या करेंगे, हल में हम लोग लिखेंगे, हल में क्या करेंगे, देखिए आप इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, लेकिन हम इसको और हल्का कर देंगे, मतलब आसान करेंगे, बटा को हम लोग हटाएंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, पहले इसको ले लेते हैं, ठीक ना। तो क्या है दिया है यहाँ पे 3x अपॉन में 2 माइनस में 5y और बटा में 3 बराबर में माइनस का 2 है ना, इतना दिया है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग लिख लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 6 होगा, 2 3 6 तो 3 3 के 9x माइनस में 3 दूना 6 तो 5 दूना 10 y, ठीक ना, और बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में माइनस का 2 है तो हम लोग उतना ही रखने देंगे अब, ठीक ना। आगे देखिए, आगे हम लोग 9x माइनस में 10y ऐसे लिख देंगे, 2 6 के 12 माइनस में 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना क्या आया, यहाँ पे कितना हो गया, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 9x बराबर में यहाँ पे माइनस में 12 है ना, तो माइनस में 12 ये प्लस में 10 है, माइनस में 10 है तो इधर का प्लस में 10y हो जाएगा, ये क्या होगा समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक ना। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे, सॉरी अभी नहीं मानेंगे, 1 मिनट, एक स्टेप और देखिए, यहाँ पे x बराबर में माइनस में 12 है प्लस में 10y है और बटा में ये 9 है ना, तो 9 बटा में चला जाएगा, ये जो होगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको छोटा करेंगे, तो क्या है x बटा में 3 प्लस में y बटा में 2 बराबर में कितना है 13 बटा में 6 है, इतना दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको भी एलसीएम ले लेंगे, क्या कर लेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे, 3 2 का एलसीएम 6, 3 2 6 तो 2x होगा और प्लस में 2 3 6 तो 3y होगा, ठीक ना, और बराबर में कितना है 13 बटा में 6 है, ठीक। तो यहाँ पे कितना होगा, ये जुटेगा नहीं, ठीक ना, इसको हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा करते हैं, तो कितना होगा और 6 दूना 12 हो जाएगा, क्या होगा 6 दूना 12, चाहे हम लोग 2x को कॉमन ले लेंगे, ऐसे 2x को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, एक मिनट एक बार करके देखते हैं, 2x को कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा 13 माइनस में 3y, ठीक, दोनों में 6 6 है, हाँ देखिए दोनों में 6 6 है ना, तो यहाँ पे देखिए
ऐसे मत लिखिए, दोनों में 6 6 है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x और 2x बराबर में कितना होगा, ये 13 है ना, तो 13 और माइनस में कितना है 3y है, तो 3y। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा 6 6 खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, x बराबर में होगा 13 माइनस में 3y बट्टा में 2 है तो 2 चला जाएगा, ये क्या होगा, ये जो होगा समीकरण नंबर 2 बनेगा। क्या बनेगा, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1, क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक ना। इसको दोनों को हम लोग बराबर करेंगे, ठीक ना। समीकरण 1 कितना है, दिया हुआ है समीकरण 1 इतना आया है हम लोग का, x बराबर में माइनस में 12 प्लस में 10y और बट्टा में कितना है 9, बराबर करना है तो बराबर लिखेंगे। ठीक, अब क्या आया है समीकरण 2 13 और माइनस में 3y और बट्टा में कितना है 2 है, ठीक ना। हम लोग इसको क्या करना है, बराबर करना है, ठीक ना। माइनस में 12 है, 10 गुना 12, हाँ माइनस में 12 है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे x, अब यहाँ पे क्या होगा, ये और 4 है, ये 4 है तो घटेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 12 दूना 24, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे 12 है ना, माइनस में 12, तो हम लोग ऐसे इसको गुणा करेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक, ये इज इक्वल टू है, ठीक ना। तो 12 में 2 से गुणा करें कितना होगा, 12 दूना 24, माइनस आ गया तो माइनस, प्लस में 10 दूना 20 हो जाएगा, y है तो y। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब देखिए इतना आ गया, उसके बाद से बराबर में क्या होगा, 13 27, 13 9 कितना हो गया 117, ठीक, और माइनस में कितना होगा 29 27y हो जाएगा, कितना होगा 29 27y, ठीक ना। तो आगे हम लोग का कितना आएगा, आगे हम लोग लिख लेंगे x बराबर में क्या लिखेंगे 20y को इधर ले लेते हैं, क्या होगा 20y, ठीक ना। क्या होगा, यहाँ पे x का मान हम लोग रखे थे ना समीकरण 1 में, तो इतना इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे 20y होगा, ठीक ना। इस 20y को हम इधर ले लिए और इसको भी ले लेते हैं, माइनस में कितना है, माइनस में 27y है, कितना है माइनस में 27y है, ठीक। तो इधर आएगा बराबर के इधर तो प्लस में 27y हो जाएगा और बराबर में क्या होगा, ये 24 है, ठीक ना। तो पहले हम इसको 117 को लिख लेंगे, 117 माइनस में 24, इधर माइनस में किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, कैसा होगा प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये जुट जाएगा, अब 20 और 27 कितना होगा, कितना आ जाएगा 47y और बराबर में इसको जोड़ेंगे 117, कितना है 117 और 24 जोड़ेंगे, 7 4 11 के, खांसी 1 2 3 1 4 और 1 141 आ रहा है, कितना आ रहा है 141 आ रहा है, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ये ऐसे एरो का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए y बराबर में 441 बट्टा में 47, ठीक ना। इसको हम लोग भाग दे देंगे, काट देंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम लोग समीकरण 1 में जो है ना, समीकरण 1 में क्या रखेंगे, y का मान रख देंगे, ठीक ना। लिख लेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक। समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है x बराबर में माइनस में 12 प्लस में 10y बट्टा में कितना है 9 है, ठीक। इस पे हम लोग y का मान क्या रखेंगे, तो x बराबर में माइनस में 12 प्लस में 10 और गुणे में y का मान 3 रखना है, तो 3 रख दिए, बट्टा में कितना है 9 है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखिए, देख लीजिए यहीं पे हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देंगे, छोटा सा है, ठीक ना। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है x बराबर में, ये माइनस में 12 है ना, तो माइनस में 12 और प्लस में 10 यहीं 30 हो जाएगा, यहाँ पे 10 यहीं 30 बटा में कितना है 9 है, तो हम लोग 9 वैसे ही रहने देंगे, ठीक ना। इसको हम लोग घटाएंगे इसको, ठीक ना। यहाँ पे x बराबर में प्लस माइनस माइनस होगा, तो 12 में से इतना घटाएंगे तो कितना होगा
आप लोग का आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना? 18। बटा में कितना है? 9। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 दूना 18, 2 आ जाएगा। ठीक ना? तो लिख देंगे अतः x बराबर में 2 और y बराबर में कितना आया है? 3 आया है। कितना आया है? 3 आया है। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना? अब इसमें का प्रश्नावली 3.3 का 1 नंबर का पूरा क्वेश्चन हो गया। अगली क्लास में हम लोग 2 नंबर को पढ़ेंगे। ठीक ना? अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करते रहिए। ठीक ना? और इसको आप लोग रिवीजन करिएगा। ठीक ना? नहीं तो बहुत जल्दी भूलेगा। देखिए, स्टूडेंट को रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ठीक ना? जो भी पढ़ाया जा रहा है, जितना पढ़ाया जा रहा है, वो उसको आप लोग रिवीजन करिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। ठीक ना? अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।